जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभियुक्ता में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है, आसान सी भाषा में समझते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन है कोई भी अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा, कुछ प्रोडक्ट्स का, आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, उसका मार्केट का प्राइस जो बढ़ता है वो बढ़ने को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है, इन्फ्लेशन इज़ अ राइज ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर जो राइज है प्राइस गुड्स और सर्विस के प्राइस का, उसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और अदर वर्ड में इसको क्या कहा गया, डिक्लाइनिंग द परचेस पावर ऑफ द पीरियड। मतलब मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 2010 में मान लीजिए कमोडिटीज़ का प्राइस लेवल यहाँ पे था 2010 में, ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव में 2022 में जब प्राइस कैलकुलेशन हुआ तो वो प्राइस एवरेज प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, ये मार्क पे। तो ये जो राइजेज है, ये चेंजेस है, यही इन्फ्लेशन है। मान लीजिए एवरेज सब गुड्स एंड सर्विस का एक एजम्पशन मान लेते हैं, 100 रुपये था 2010 में, और 2022 आते आते ये एवरेज प्राइस हो गया 120। तो हम बोलेंगे 2010 बेस ईयर के रिस्पेक्टिव में इन्फ्लेशन हुआ है हमारा 20%। इसको और भी आगे हम अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल देख लीजिए आप कैसे ये इन्फ्लेशन काम करता है। मतलब अगर आपके पास 2010 में 100 रुपये में यहाँ पे मान लीजिए आपको 10 रुपये किलो राइस मिलते थे, तो आपको यहाँ पे 10 केजीज राइस मिलेंगे। तो 2010 में आपको 100 रुपये में 10 केजी राइस मिल रहे हैं। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, वही राइस का प्राइस हो गया है 20 रुपीज़। तो आपको अभी 100 रुपये में कितने राइस मिलेंगे, 5 केजी राइस मिलेंगे, ठीक है। तो 100 रुपये में अभी आपको 5 केजी राइस मिलेंगे। तो आपका पैसा वही है, पहले भी आप 100 रुपये खर्च करते थे, अभी भी आप 100 रुपये ही खर्च कर रहे हैं। पहले आपको कितना राइस मिल रहा था, 10 केजी, अभी आपका कितना मिल रहा है, 5 केजी। तो क्या हुआ, परचेजिंग पावर कम हो गया। आपका पैसे का परचेजिंग पावर, जो खरीदने की क्षमता थी, वो कम हो गई। इसे बोलते हैं डिक्लाइनिंग इन परचेजिंग पावर, ठीक है। तो ये अदर टाइप से हम इन्फ्लेशन को समझ गए। एक और टाइप से क्या, कि पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है इन्फ्लेशन के दौरान। और क्या है, अगर एवरेज प्राइस लेवल में जो बढ़ोतरी होती है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं यहाँ पे, इन्फ्लेशन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब किसी देश का महंगाई या इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ रहा है तो उसका इकोनॉमिक, देश की इकोनॉमिक भी उसी रेट से बढ़ेगी। क्यों, इसके आसान से भाषा में हम इसको समझेंगे। मान लीजिए 2010 में 10 रुपये के एक पेन मिलते हैं और देश में टोटल 10 ही पेन बनते हैं, तो जीडीपी में पेन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 100 रुपये, ठीक है। 2022 आते आते पेन का वैल्यू कितना हो गया, 15 रुपये। एक 10 रुपये का जो पेन मिलता था, इन्फ्लेशन के दौरान 5 रुपये बढ़ गए, तो उससे एक पेन का वैल्यू हो गया 15 रुपये। मान लेते हैं अभी भी 10 ही पेन प्रोड्यूस होती है पूरी कंट्री में, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 150 रुपये। तो ये जो 50 रुपये क्यों बढ़े, ड्यू टू इन्फ्लेशन। जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा। तो इस हिसाब से अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो आशा करते हैं आपको ये इस बात समझ में आ गई, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा कंट्री का। आगे देखेंगे हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन रेट वाइज, यानी रेट के बढ़ने के हिसाब से इन्फ्लेशन को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन रेट 2 से 3% के बीच में है, इसे माइल्ड इन्फ्लेशन या क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3 से 10% के बीच में हुआ, इसे वॉकिंग या ट्रोलिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन 10 to 15% ग्रोथ अगर हो, 10 से ज़्यादा या 50 से कम, यानी 10 to 15% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रेट हो, तो इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन या रनिंग या होपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है एक कंट्री के इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमिक कोलैप्स कर सकता है। हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ पे इकोनॉमिक का इन्फ्लेशन, एक कोई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा हो, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं।
इससे इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। ये कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रेट वाइज इन्फ्लेशन हमने देख ली। तो ये 3 टाइप के इन्फ्लेशन है कॉज वाइज, जिसे मैं अलग से एक वीडियो में आपको इलस्ट्रेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है, कैसे मार्केट में डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है, कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अभियुक्ता को, और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे हमको वीडियो बनाने में बहुत ही मदद मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।